Hello, friends. Welcome back to my channel. This is Dwarkanath Kar, and today we'll be discussing what happened in this week. Which sectors have outperformed in 2024 as a whole, because the year is almost coming to an end. So, without any further ado, let me share my screen and चार्ट पे चलते हैं. हम चार्ट में देखेंगे अभी कैसा क्या हुआ है एंड ऑल. एंड उसके बाद हमको ये एक आइडिया तो लग जाएगा कि व्हाट आर द सेक्टर्स हु हैव आउट परफॉर्म द मार्केट, व्हाट आर द सेक्टर्स विच आर डूइंग गुड. सो वी विल ऑल्सो सी, विल हैव एन आइडिया दैट कैसे हम ये सारे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस एंड इन्वेस्टिंग पर्पसेस. बिकॉज a trader's mindset is completely different from an investor's mindset. इन्वेस्टर लोग मतलब सोचते हैं कि 1 को 10x कैसे करेंगे, राइट? एंड ट्रेडर अगर फ्यूचर ऑप्शंस में काम करता है तो लेवरेज लेके चलता है, एंड उसमें उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि शायद 2-3% का मूव कैप्चर हो तो 5-10% बन जाएगा उसका. तो ऐसे पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचेंगे तो फिर ये ट्रेडर का आ गया. बट अगर हम इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव पे जाएंगे तो कैसे हम लगा सकते हैं कि कौन से सेक्टर्स चल सकते हैं इन 2024, कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं मार्केट को. तो ये वीक में तो वी हैव सीन बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मिंग निफ्टी. एंड बैंक निफ्टी जो कंसोलिडेशन यहाँ पे करके इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ से. It's a very good move, and the leader is HDFC Bank and ICICI Bank. There are also some PSU stocks that are doing good, PSU banks. And अगर आप देखोगे HDFC बैंक पर, मैं तो अभी भी बुलिश ही हूँ. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट ये मोटा हाथी चलते चलते जाएगा अभी. एंड इट्स अ गुड स्टॉक, HDFC Bank, to hold. Disclaimer: I'm not SEBI registered, and any of the stocks or ideas, themes that we discuss shouldn't be considered as tips. Yep. So moving on, BSE. तो what happened with BSE? ये हमारे स्टॉक वॉच लिस्ट में है, एंड मैं यही वॉच लिस्ट को ही रिव्यू कर रहा हूँ बिकॉज मार्केट में कुछ चुनिंदे स्टॉक्स अगर आपको मिल गए, उस पर ही काम करते रहेंगे, काम करते जाएंगे, एंड उस पर ही कैसे पैसे बनाएंगे ये सोचना है हमें. अगर बार बार कुछ नया आइडिया आते रहता तो फिर एशियन पेंट्स 25% एवरी ईयर थोड़ी ग्रो किया होता. अभी बहुत 3 साल से साइडवेज है. बट अगर कुछ मिल गया हमें, जब तक कंप्लीटली हम उसके जूस को ना निकाल ले वो स्टॉक से, लाइक वो रन एज अ ट्रेडर्स परस्पेक्टिव एंड एज एन इन्वेस्टर्स परस्पेक्टिव, देन वी शुडंट एग्जिट. यही सारी स्टॉक्स अभी निफ्टी में अच्छे लग रहे हैं. एंड बीएससी अगर हम देखेंगे, बीएससी इज कंप्लीटली बुलिश, ऑल टाइम हाई. एंड ये मंथ में 15% मूव कर चुका है. There's not a negative month for the past 5 months. And trend based Fibonacci extension that we use, उसके हिसाब से ये एक बड़ा सा टारगेट तो अभी अचीव करने लायक बन रहा है बीएससी में. एंड इट्स लाइक मोर 26% मूव और बन सकता है. बट इसमें फ्रेश एंट्री क्या अभी आप कर सकते हो? माई आंसर वुड बी नो. बिकॉज जब जब बीएससी ऑल टाइम हाई हिट करता है फिर से रिट्रेस करता है, वो शायद आएगा 5000 के अगर लेवल पे, देन फिर से आप 4800, या फिर ये एक जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से 4900 का एक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके ट्रेडर के हिसाब से ले सकते हो. इन्वेस्टर के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे बिकॉज हम चार्ट देख रहे हैं. एंड सून आई विल स्टार्ट अ फंडामेंटल सीरीज ऑल्सो, वेर आई विल कम एंड आई विल डिस्कस हाउ टू see, analyze stocks only, analyzing their income statement, balance sheet, and cash flows. How to read an annual report is also very important. You read an annual report like 300-350 पेजेस के होते हैं सारे, मतलब कैसे उससे हम 20 मिनट में पढ़ सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं एनुअल रिपोर्ट में. ये सारी चीजें हम मिलाऊंगा. एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो एनुअल रिपोर्ट्स कैसे पढ़ते हैं कंपनी के फंडामेंटल इन्वेस्टर के तरफ से, तो बिल्कुल कमेंट कर देना. बिकॉज देर आर मेनी यूट्यूब चैनल्स, दे चार्ज इट इन अ कोर्स फॉर देम, एंड they'll say कि join our course to understand fundamental analysis. I don't think that you need it. बिकॉज अगर आप खुद से पढ़ोगे, अपने लर्निंग में कुछ बुक्स खरीदोगे एंड उनसे पढ़ के सीखोगे, देन ऑर्गेनिक जो ग्रोथ होता है, that is the best kind of growth out there. And next we'll be moving to Paytm. पेटीएम स्टॉक मैं फिर से बोलता हूँ, इसको मैंने फंडामेंटली
देख के लिया था ये नीचे से। एंड क्या देख के लिया था, वो अगर आपको इंटरेस्ट है जानने में फंडामेंटल एनालिसिस का, आप बस एक कमेंट कर दो कि एज एन इन्वेस्टर की फंडामेंटल एनालिसिस कैसे सीख सकते हैं, एंड व्हाट आर दोस बेसिक्स से एडवांस लेवल तक हम सीखेंगे। एंड पेटीएम चार्ट में तो बहुत अच्छा कर रहा है, अपने एक रेजिस्टेंस के पास है, फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस हिट कर रहा है। तो आई एम होपिंग कि ये थोड़ा सा इधर एक दो कैंडल वीक शायद साइडवेज रह सके एंड अक्यूमुलेट होगा इधर, सम बायर्स जो यहाँ से जा रहे होंगे वो निकलेंगे, एंड बट द स्ट्रेंथ इज वेरी स्ट्रांग। ये मैं एक दिस इज अ very general observation in price that I've seen. If a stock has gone up, ऐसे जाता है, एक रेड कैंडल बनाता है और उसको क्रॉस करके ऊपर क्लोज दे देता है, whether it be 15 minutes time frame, whether it be 1 hour, 1 day, or 1 week, or 1 month for that matter, हमेशा उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू होता है एंड बहुत अच्छा एक स्टॉप लॉस मिल जाता है। इस पे हम स्टॉप लॉस लगा के हम उसको बाय कर सकते हैं, लाइक पेटीएम, सो यू कुड हैव बॉट एट 845 एंड ये फिर उसके बाद अच्छा रन अप दिया है 15% का। सो पेटीएम इज डूइंग गुड, फर्स्ट टाइम एट इट्स रेजिस्टेंस, आई एम एक्सपेक्टिंग एक दो वीक का साइडवेज मोमेंटम, थोड़ा सा अगर भागा है इतना, थोड़ा सा अपना स्पीड कम करेगा फिर उसके बाद बढ़ेगा फिर से। एंड डी मार्ट, डी मार्ट में अभी भी इसको बोलूंगा कि इन्वेस्टिंग के लिए ये स्टॉक कहीं नहीं जा रहा है। डिटेल्ड एनालिसिस में डीमार्ट पे बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, बिकॉज इन देयर कॉन कॉल एंड देयर expectations of their how their business is going to turn out. The management has said that they had faced a slowdown in their quick commerce growth because of commerce companies growth in the sector, like Zomato, Swiggy, Zepto. And but I don't think that Zomo DMart will be out of the game because उसके लिए तो वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा जो मैं अपलोड करूंगा फॉर दैट मैटर। बट यस, टेक्निकली मैं अभी भी डीमार्ट में यहाँ पे 3800 लेवल्स में आई एम इंटरेस्टेड। एंड डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पास है, तो इसलिए ये स्टॉक टिप के लाइक स्टॉक टिप नहीं है ये, स्टॉक टिप कंसिडर भी नहीं होना चाहिए। एंड बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बात करके यू कैन गो फॉर इट। बस मैं अपना लर्निंग यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि डीमार्ट इज अंडर वैल्यूड एंड नाउ बिकॉज लाइक थोड़ा सा ज्यादा ही ओवर रिएक्शन था, इट्स नॉट लाइक कि इट्स गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस एंड ऑल, बिकॉज पीई डीमार्ट का थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो जब भी एक थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज आता है ना, स्टॉक्स को पीट देते हैं। सेम हुआ है एशियन पेंट्स के साथ। तो एशियन पेंट्स ये लेवल पे as a fundamental investor I'm very attracted to, but as a trader I'm not. As a trader I'll be interested above 2560 only। अभी मैं एज एन इन्वेस्टर इंटरेस्टेड हूँ, सो आई मे ऐड। एंड टाटा मोटर्स, जो हम बात कर रहे थे कि टाटा मोटर्स मूव कर सकता है, बॉटम बना रहा है, यही होता है मार्केट में, राइट? देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट टारगेट इज 870। टाटा मोटर्स इज लुकिंग रियली गुड बिकॉज फंडामेंटली इट इज वेरी चीप। 8 का पी है बस, आप सोचो अगर पी एक्सपेंशन होता है, एंड आई विल शो यू द आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स इन 2024। नंबर वन इज निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो हैज आउट परफॉर्म्ड, then Nifty Pharma, Nifty IT. Nifty IT wasn't moving since the first 6 months. After June, it started to move. So ये जो चार्ट है, how can you use this? अपने से कैसे बना सकते हो, and how can you use this to make some ideas कि whether you should invest in this particular sector or not, because market में मोर ऑफन देन नॉट होता रहता है सेक्टर रोटेशन पैसों का। फार्मा से निकलेगा, आईटी में जाएगा, ऑटो से निकलेगा, मेटल्स में जाएगा, ऐसे होता रहता है। सो निफ्टी बैंक अभी फंडामेंटली बहुत ही अच्छा लग रहा है ये 2024 में। निफ्टी बैंक हैज अंडर परफॉर्म्ड निफ्टी, इसलिए निफ्टी बैंक इज द सेक्टर आई एम गोइंग टू बेट फॉर 2025, एंड दिस इज माय इन्वेस्टमेंट थियोरी। लाइक ऊपर से हेलीकॉप्टर व्यू एंड देन नीचे से हम धीरे धीरे जाएंगे, कौन से स्टॉक्स अच्छे कर सकते हैं हम देखेंगे। बट निफ्टी बैंक में मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ। एंड ये कैसे आप बना सकते हो,
इट्स लाइक हम डिस्कस करेंगे इन आर कमिंग वीडियोस, एंड इसको कैसे एनालिसिस करके यूज कर सकते हो फॉर ट्रेडिंग एंड फॉर इन्वेस्टिंग, ये भी हम डिस्कस करेंगे. सो टाटा मोटर्स फ्रॉम ऑटो सेक्टर, आई एम सुपर बुलिश ऑन दिस. एंड बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मुझे लग रहा है अभी अट्रैक्टिव, एंड आई विल बी ओपन टू बाय दिस स्टॉक. एंड स्विगी, स्विगी अगर देखोगे उनके जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है उधर अभी तक थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आया है उनको, बट फूड डिलीवरी विद बिजनेस में दे हैव अटेंड प्रॉफिटेबिलिटी. एंड आई एम द स्ट्रीट इज आल्सो मे बी सून एक्सपेक्टिंग दैट इट विल बी प्रॉफिटेबल विद इन 2026 दिसंबर. आई थिंक सो मे बी 1.5 to 2 years में प्रॉफिटेबल तो हो जाना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू मी शायद उससे पहले भी हो जाए. बट लेट्स सी. द स्टॉक इज गुड, डूइंग गुड. स्विगी एंड जोमैटो, Zomato is something that I am holding in my personal portfolio also. So disclaimer, ये stock tip नहीं है. But fundamental analysis अगर हम करेंगे Zomato में, अभी और बहुत like market penetrate करने के लिए बाकी है इंडिया में. And Zomato is also doing really good in terms of the services that they are providing in Blinkit or quick commerce. And Zomato is something that is doing good in the chart. Price is also telling that it's in a strong momentum. And as we have done an analysis, मैंने recently एक short भी post किया है जिसमें मैंने क्विकली 1 मिनट के अंदर अंदर दिखाया कि कैसे जो वो सारे टीवी पे बैठते हैं या फिर बड़े बड़े लोग वहां पे कमेंट्री देते हैं कि हाउ डू दे डू द वो जो बैकग्राउंड का काम, मैंने एक शॉर्ट मैंने ये वीडियो में दिखाया था, और शॉर्ट के माध्यम से 1 मिनट के अंदर मैंने पोस्ट करके डाल दिया है. उधर से आप भी सीख सकते हो कि कैसे जोमेटो के टारगेट प्राइस निकाला गया था. एंड व्हाट इज जोमेटो नाउ डूइंग करेंटली. ये बुलिश सेगमेंट में है, बुलिश है, एंड आई रियली लाइक दिस स्टॉक. एंड दीज आर सम गुड मोमेंटम स्टॉक्स. एंड आईटी में अगर देखेंगे, मुझे विप्रो बहुत पसंद आ रहा है अभी, एंड टेक महिंद्रा भी. एंड कोफोर्ज, कोफोर्ज तो कांस्टेंट मोमेंटम में चल ही रहा है. ये मतलब सेम चीज ये जो इधर हुआ है, आई एम एक्सपेक्टिंग इन पेटीएम की जाएगा थोड़ा, बट इन अ वीकली टाइम फ्रेम. ये डेली टाइम फ्रेम में हुआ है, बट पेटीएम में आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मूव टू ऑकर इन अ वीकली टाइम फ्रेम. बिकॉज वीकली में इट हैज हिट अ रेजिस्टेंस. यहाँ पे 1 वीक या 2 वीक एक बार एक हॉल्ट करेगा, फिर उसके बाद मोमेंटम करना स्टार्ट करेगा. एंड दिस कोफोर्ज has been really doing on charts. It's not a fundamental call, but it's a technical call according to me, because it's very strong momentum. But अभी बाय नहीं कर सकते क्योंकि सूटेबल स्टॉप लॉस नहीं है, रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है इधर. सो अभी के लिए ये स्टॉक को ठीक है जाने देंगे, एंड वहां पे पकड़ेंगे जहां पे हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड के अंडर आएगा ये स्टॉक. So these are some stocks that we are tracking and we will be tracking in the coming weeks also. Because अच्छे अच्छे स्टॉक्स हमने अगर निकाल लिए, वहां पे कैसे पैसे बनाएंगे, दैट शुड बी आर गेम, दैट शुड बी आर थॉट प्रोसेस. एम ऐसा रखना है कि ये सारे जो स्टॉक्स हैं इसको कैसे होल्ड करेंगे, कैसे ये ट्रेंड को हम जिएंगे. हाँ, द जर्नी इज इंपॉर्टेंट, नॉट द डेस्टिनेशन, राइट. एंड दिस कोट इज वेरी फेमस, बट स्टॉक मार्केट में इट इज रियली रियली वैलिडेटेड. बिकॉज अगर आप ये देखोगे, द जर्नी हैज टू बी वेरी स्मूथ, राइट. बट अगर बीएससी में अगर आप देखोगे, ये कहाँ निकलोगे, ये एक दिन अगर 5-6% डाउन, फिर एक दिन वो बढ़ जाएगा 4% अप. तो आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ अपना एनालिसिस एंड ऑल मैनेज करना पड़ेगा. तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स. तो इसके साथ टुडे आई विल बी क्लोजिंग दिस वीडियो. अगर आपको पसंद आया हो, देन प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट करना. इट मीन्स अ लॉट. अगर आप आओगे, अपना एनालिसिस बताओगे, हम बातचीत करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस, एंड दैट विल बी समथिंग दैट आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू. एंड let's hope कि the market is good, and see you in the next video. Thank you and have a very good week ahead.